हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। हमारी कंपनी का नाम है हाइट्रान इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे पास गेस्ट आए हैं। मैम, आप कहाँ से आए हो? नवादा बिहार से। नवादा बिहार जी। से आए हो और आपके साथ आपके हस्बैंड भी आए जी हैं आए हैं। और बच्चे आपके हैं। बेटे भी जी। हैं। तो हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे थे और आपकी परमिशन से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि हम लोग जो भी काम करने जाएंगे इसमें आपका क्या एक, देखिए जब जो भी मेरे पास आता है वो बहुत टाइम से लोग वीडियोस देख के आते हैं। तो आप लोग ने भी मेरे काफी वीडियोस देखे ही होंगे। जी देखे। हाँ। आपने सब हाँ। कितने मैम आपने देखे होंगे वीडियोस? कम से कम 6-7 बार मैंने देखा ही। 6-7 जी। आपने देखे हैं हाँ। और सर ने भी देखे होंगे। हाँ। अच्छा, 1 साल से सर इंतजार कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। और आपने 7-8 वीडियोस आपने जी भी जी देखे हैं। जी। तो आपने जो भी वीडियोस देखे होंगे उसमें आपने किस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखे होंगे वीडियोस? वही सर्फ का बनाना है। सर्फ तो आप जो आज आए जिस काम को करने के लिए, सर्फ के लिए ही बेसिकली हम लोग आए हैं। हाँ, उसी की वजह और से। एक हम लोग एक बजट भी लेके आए हैं। हम लोग आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपकी परमिशन से ही बना रहे हैं। मैंने सोचा कि अभी हम लोग इस बात पे पूरी चर्चा करते हैं, तो हमने कहा आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप बीच में हमसे उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ। और ये वीडियो सभी के लिए होगा क्योंकि मेरे पास जो भी भाई आ रहा है वो वीडियो देख के आ रहे हैं, चाहे मैम आ रही हैं वो भी लोग वीडियो देख के आ रहे हैं और एक बजट लेके आते हैं। तो हम लोग एक बजट से काम करते हैं। तो आपका एक अप्रॉक्स बजट कितना होगा आप लोग लेके चल रहे हैं इस काम को करने के लिए? 5 लाख के आसपास का एक बजट लेके चल रहे हैं और ये एक बहुत डिसेंट बजट है जिससे हम लोग वॉशिंग पाउडर का काम शुरू कर सकते हैं। सभी लोग शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस बजट में आपको एक लाइन ऑफ एक्शन बता देता हूँ कि कैसे आपको इस काम को शुरू करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमको जरूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक नाम डिसाइड करना होता है क्योंकि जो हम लोग काम करते हैं वो एक पन्नी से करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ट्रेडमार्क। ठीक है, तो एक ट्रेडमार्क के लिए एक ब्रांड का नेम होना चाहिए। एक ब्रांड बनाते हैं, जैसे कोई भी पन्नी है तो उसका एक नामकरण होगा। ठीक है, उसको हम लोग ट्रेडमार्क, एक वेबसाइट हमारी है IP इंडिया करके, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। IP इंडिया डालेंगे पब्लिक सर्च तो गूगल पे एक पेज आ जाएगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अच्छा। इस पे हम लोग जाके नाम को सर्च भी कर सकते हैं। जो ये वॉशिंग पाउडर है, हैंड वॉश है, फिनाइल है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो क्लीनिंग से रेंज के हैं, हाँ। ये सारे 3 कैटेगरी में है। तो उसमें एक क्लास लिख के आता है, वो 3 कैटेगरी का है। अच्छा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग एक ब्रांड को, एक नाम को जाके डिसाइड करके उसको ट्रेडमार्क करा सकते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो हमारा जो स्टेप 1 होता है, हाँ। ये होता है कि नाम को ढूंढना, और इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। टाइम देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजों में तो आपके भाई को मुंह चलाना है, सबको बताना है कि इनके लिए मशीन तैयार करा दो, इनके लिए नाम तो अपने चुनने पड़ेगा ना। नाम को आपको और हमको बैठ के इस पे बुद्धि लगानी पड़ेगी, एक मंथन करना पड़ेगा कि हम लोग क्या नाम से शुरू करें। ठीक है, तो ये जो टाइम आपका जो लगेगा, इसके लिए आपको एक कोई भी एक जो भी इस काम से जुड़ा है उससे एक एक्सपर्ट एडवाइस आपसे चाहिए होगी। अच्छा, नाम ऐसा होना चाहिए कि जो आसानी से लोग उसको याद रखें। छोटा है तो बहुत बढ़िया है, आसानी से लोग याद रखें और मिल भी जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नाम हम लोग को कुछ भी हम सोचते हैं याद नहीं रहती है, याद भी नहीं रहता और मिलता भी नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं हो पाता। क्योंकि ये प्रक्रिया काफी सालों से चल रही है। हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने ट्रेडमार्क ले रखा है और नाम रजिस्टर करा रखे हैं। तो स्टेप 1 होता है, आप सबसे पहले अपना नाम चूज करिए, ट्रेडमार्क कराइए। स्टेप 2 होता है कि डिजाइन बनवानी होती है। जब आप नाम चूज हो गया तो उसके नाम से एक आपको डिजाइन बनवानी होती है। डिजाइन का मतलब होता है कि जो आप पाउच बनवाएंगे उसमें डिजाइन देना है, उसका कैसा वो देखने में कैसा रहे पैकेट, उसमें मशीन लगवाते हैं लोग, उसमें या फूल लगाते हैं, कपड़ा डालते हैं, ब्रांड का नाम लिखते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें बनवा के एक पाउच को बनवाना होता है। इसके लिए हमारे पास एक डिजाइनर साहब बाहर बैठे हैं ऑफिस में। अच्छा। आप ये काम हाइट्रान इंडस्ट्रीज में ही आके यहीं से हो जाता है। जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं डिजाइन के लिए, हम कहीं और नहीं भेजते, हमारे यहाँ इन हाउस है, घर में ही, यहाँ पे ही ऑफिस में ही उनसे मिल लेना है, उनसे आपको मिलना है और अपनी बैठ के डिजाइन बनवानी है। और जो लोग नहीं भी सर आ पाते हैं वो फोन से भी अपनी व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ के डिजाइन बनवा सकते हैं। डिजाइन के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिजाइन बनवाने से आपकी जो भी चीजें आप चाहते हैं आपकी हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से उसमें रख पाइए। डिजाइन बनवाइए, आपकी पसंद से डिजाइन बनेगी। ठीक है, जो चाहेंगे वैसी डिजाइन, फॉर्मेट वैसा ही रहता है लेकिन पसंद आपकी होगी। अच्छा। पाउडर बन रहा है, वॉशिंग पाउडर बन रहा है, तो उसमें वॉशिंग पाउडर में क्या क्या चीजें डलती हैं वो सब आपको मेरे डिजाइनर साहब बता देंगे। आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछेंगे, आपसे आपका एड्रेस, क्योंकि ये सब पैकेट में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ब्रांड का नाम जो भी हमने अभी ट्रेडमार्क कराया वो पूछा जाएगा और हर चीज के हिसाब से आपकी एक डिजाइन
तैयार हो गया, तैयार हो जाएगी। तीसरा स्टेप होता है जब डिजाइन बन जाती है इसके बाद डाई बनती है, इसको कहते हैं हम लोग सिलेंडर्स। बिना डाई के प्लास्टिक प्रिंट मैम नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि डाई कितने दिन में बनेगी, क्या इसकी कॉस्ट आएगी और प्रिंटिंग की क्या कॉस्ट है कानपुर में हमारे यहाँ पे चल रही है। तो मैं आज आप सभी को बताता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक साइज में लमसम 70 से 80 हजार के बीच में इन्वेस्टमेंट होता है उसमें लग जाए। हाँ, एक साइज में। एक साइज का मतलब अगर आप 1 केजी का बनवा रहे हैं या हाफ केजी का या बनवा रहे हैं या 10 रुपए बनवा रहे हैं, तो एक साइज में 70 से 80 हजार के बीच में सिलेंडर और प्रिंटिंग लेके पैसा लग जाता है। अगर आपका 2 साइज है तो इंटू 2 कर लीजिए, मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास आपके 2 साइज में लगे। 3 साइज में लगभग 2.25 लाख के बीच के अंदर लगेगा। जितने आप साइज बनवाते जाएंगे उसके हिसाब से आप 70 से 80 हजार के बीच में एक लमसम बजट लेके आप लोग चलिए, जिसमें सिलेंडर एंड प्रिंटिंग का खर्चा दोनों काम हो जाएगा आता है। अच्छा, इसमें टाइम कितना लगता है? ठीक है, बनवाने में देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर पे डिजाइन बनेगी, आप 10 बार अपनी डिजाइन को चेंज करा सकते हैं जब तक वो कंप्यूटर पे देख के अगर आपको नहीं पसंद आ रही है, आपको कुछ भी उसमें चेंज कराना है, जब आपकी डिजाइन आपको पसंद आ जाए फिर उस डिजाइन को आपका सिलेंडर उसकी डाई बनती है। अच्छा, ठीक है मैम। और डाई बनने में जो खर्चा आता है लगभग 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में आता है। डिपेंड करता है कौन सा साइज बनवाते हैं उस पर, कितने पीसेज ऑफ सिलेंडर हैं उसमें, उसको करना है, और कैसा आपका डिजाइन है, कितना बड़ा आपका साइज है, सब चीजों पे डिपेंड करता है। 20 से 30 हजार के बीच में सिलेंडर में इन्वेस्टमेंट होता है और लमसम 40 से 50 हजार के बीच में प्रिंटिंग में इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको मिला के बताया था 70 से 80 हजार के बीच में, इसीलिए मैंने आपको एक रेंज बताई, क्योंकि अभी आपके साइज पे डिपेंड करेगा कि कितना और कितना छपा है, उस पर डिपेंड करेगा ये खर्चा। ठीक है, तो ये स्टेप 1 सबसे पहले नाम, स्टेप 2 डिजाइन बनवाई आपने, आपको पसंद आ गई, उसके बाद आपकी डाई बनने जाएगी। डाई में जो टाइम लगता है वो 7 से 10 दिन मिनिमम। अच्छा, इतने दिन लग जाएंगे ना? इतने दिन डाई बनने में लगते हैं। जब डाई आपकी एक बार कंप्लीट हो जाती है फिर प्रिंटिंग में आपका 7 से 10 दिन और। अच्छा, तो ये टोटल 15 दिन है ना? जी, 15 से 30 दिन के बीच में टोटल प्रिंटिंग का प्रोसेस है सब जगह, पूरे भारत में यही चलता है। अच्छा, 15 दिन सबसे कम से कम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना ये समय लग जाता है। इसी के बीच में कुछ टाइम आपको लगता है। अगर आपके ज्यादा साइज है तो हो सकता है 30 दिन लग जाए, और आपका सिंगल साइज है तो हो सकता है 15 से 20 दिन में आपका तैयार हो जाए। तो अब देखिए, स्टेप 1 हमने एक नाम ढूंढा, स्टेप 2 हमने डाई बनवाई, स्टेप 3 हमने प्रिंटिंग भी करा ली। अब पाउच हमारे पास आ गया है, पैकिंग हमारे पास तैयार हो गई है। अब होता है मशीन, एंड अगर जिसको भी मशीन लेनी है, जैसे आपने बजट बताया मुझे कि मेरे पास 5 के आसपास है, तो 5 लाख में हम कैसे इस काम को कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मिनिमम आप 2 साइज की पाउच तो बनवाइए। अच्छा, हाफ या फुल, जो भी आपके यहाँ पे ज्यादा चलता है, ये आपको देखना है। 10 रुपए ज्यादा चलता है, या 1 केजी का चलता है, या हाफ केजी का चलता है। ये अपने हिसाब से 2 साइज तो आपको लेके जाने चाहिए शुरुआत में बाजार में। वैसे तो बाजार की डिमांड तीनों साइज की आएगी, लेकिन 2 तो कम से कम तैयार आपके होने चाहिए शुरू में। तो 1.5 लाख रुपए तो आपका इसमें खर्चा हो जाएगा, ठीक है। और 1 सवा लाख रुपए के आसपास का इसमें मशीन का खर्चा आएगा। मशीन में देखिए 3 मशीनें होती हैं, एक आता है मिक्सर, एक आती है केज मिल, एक आती है पैकिंग मशीन। अब पैकिंग मशीन आप मैनुअल भी ले सकते हैं या ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, दोनों तरह। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा बजट में इसमें नहीं जाना चाहते, तो मैं आपसे कहूंगा मैनुअल ले लेना, हाथ से ही वो पैक हो जाएगा, सीलिंग हो जाती है। अच्छा। तो मिक्सर जो है, अब ये भी सवाल आता है कि कितना बड़ा मिक्सर लेना चाहिए। तो अगर आपने मेरे, जैसा आपने सर बताया कि आप मेरे 1 साल से वीडियो फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि मैं ज्यादा महंगी मशीन बेचने में इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, क्यों? उसके रीजन है, देखिए महंगा बेचूंगा तो मेरा फायदा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ अगर आपका 5 लाख का बजट है तो पूरे 5 लाख आपके खर्च एक चीज में नहीं लगाने चाहिए, खर्च नहीं कराने चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है सर। अभी आपको पैसा आगे भी चाहिए होगा जब आप कुछ जरूरत पड़ेगा तो, और आगे भी, क्योंकि देखिए मशीन एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब है कि 100 रुपए की मशीन खरीदेंगे जी, 2-4 महीने बाद वो 80 रुपए की रह जाएगी, घटते रहेगी। क्योंकि मशीन या गाड़ी खरीद लीजिए, चाहे आप ऐसी चीज खरीद लीजिए, लाइबिलिटी है, इसकी कीमत डिप्रिशिएट होती है, गिरती है समय के साथ। आपको उस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे 1 रुपए की चीज आपकी 1.5 रुपए की हो जाए, 1.25 रुपए की हो जाए। तो मैं आदमी से ये कहता हूँ कि रॉ मटेरियल में ज्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आज आपने 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, जब आप उसको बेचोगे तो 1 का 1.25 हो जाएगा।
हाँ कुछ तो उसमें होगा, पूंजी हाँ, बढ़ के आएगी, हाँ, ठीक है, प्रॉफिट गेन होके ही बढ़ेगा, आएगा। हाँ। तो रॉ मटेरियल पे ज्यादा इन्वेस्ट करिए, मशीन्स में भी करिए, लेकिन बहुत बड़ी मशीन्स मत लगाइए। ज्यादा से ज्यादा 100 किलो तक का मिक्सर शुरुआती लोगों के लिए पर्याप्त जरूरत है उसकी, पर्याप्त होता है। हाँ। देखिए अगर आप 25 किलो का मिक्सर लगाते हैं तो 1 घंटे में 100 किलो बना देंगे, हाँ, ठीक। हाँ। पूरे दिन में आप 7 से 8 घंटे काम करेंगे, हाँ, तो 7 से 8 कितना घंटे में 700-800 किलो माल रोज आराम से बन बन जाएगा, हाँ, रोज, हाँ। एवरी डे। तो रोज माल ये बेचना भी आसान नहीं होता मैम, नहीं रोज कहाँ से होगा, नहीं हो सकता है ना। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये 25, 50 या 100 किलो का मिक्सर लगाइए। 100 किलो का मिक्सर पर डे 3000 केजी तक माल को बना सकता है, तैयार कर सकते हैं। ठीक। तो अगर इससे भी ज्यादा प्रोडक्शन आपकी ऑलरेडी है, देखिए मिक्सर्स बड़ा वो लगाते हैं कि जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, अब उनको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ऑलरेडी वो रोज का 2000 केजी 3000 केजी माल बेच हाँ, पा रहे उसको हैं, सप्लाई मार्केट कर में। सकता है, तो वो अपना प्रोडक्शन 5000 केजी पे करना चाहते हैं, 6000 केजी पे करना चाहते हाँ, हैं, वो आगे बढ़ा सकता तो है। अपना आगे बढ़ा सकते हैं। कि जिनको लेकिन स्टार्ट करना है, उनको अभी यही नहीं पता कि मेरा कितना प्रोडक्शन होगा तो रोज क्यों का, लगाना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि वो अपना छोटा ही प्लांट लगाएं, इससे अभी शुरुआत में उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ब्लॉक ना हो, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के जी, साथ। जी। तो मैं आपसे कहूंगा 25 या 50 केजी का आप लोग, आपको मेरा रिकमेंडेशन है 50 केजी तक का प्लांट आप लगा लीजिए। 50 केजी का प्लांट पर डे आपका 1600, 1500, 1600 केजी माल रोज निकाल देगा, रोज। पूरे महीने में आप 20 दिन भी काम कर लेंगे, हाँ, 30-35 टन माल आप आराम से बन सकता बना लेंगे। मेरे ख्याल से शुरुआत के दिनों में 2 से 4 महीने इतना प्रोडक्शन आपके लिए पर्याप्त होगा। इन फ्यूचर जब बढ़ेगा तो फिर हाँ, हम तब लोग ज्यादा लगा सकते हैं, बढ़ा लीजिएगा। देखिए हाँ। केज में सेम रहती है, मिक्सर आप बड़ा कर सकते हैं उसको, हाँ। ठीक है सर। मैनुअल पैकिंग ले लीजिए, जिससे आप आराम से उसमें पैक कर लेंगे। तो आपका एक हो गया मिक्सर, एक हो गया आपका प्रिंटिंग का काम। अब होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल का जो होता है। देखिए मशीन्स लेने के बाद मशीन्स में भी टाइम लगता है। मशीन्स में भी जब आप लोग ऑर्डर देते हैं तो 7 से 10 दिन का समय हमको भी चाहिए होता है उसको बनाने के लिए, क्योंकि मशीन के भी हम मैन्युफैक्चरर हैं, 60 सालों से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमारा सर काम शुरू हुआ था तो हमारा केमिकल से शुरू हुआ था। मेरे फोर फादर ने केमिकल से काम शुरू किया था, फिर हम लोग ने मशीन का काम शुरू किया, और आज प्रिंटिंग लाइन में भी है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास ही मिल जाती हैं, यहीं पर से मिल जाएगी, हाँ। एक ही जगह से मिल जाती है मैम। पाउडर बनाने के लिए हम 4 जगह नहीं दौड़ाते। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनर्स हैं ऑनलाइन जो सिखा रहे हैं, सब ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग क्लास नहीं हो रही, सिर्फ ट्रेनिंग इस प्रोसेस का पार्ट है। हमारा जो मेन काम है वो केमिकल सप्लाई का है, मशीन्स का है, पूरा आपको सिखाना है। हम आपके ब्रांड प्लानर हैं। ब्रांड प्लानर का जैसा आपने मुझे बताया कि सर मेरे पास इतना बजट है, जैसे आप कभी कोई शादी बारात करते हैं तो एक बजट लेके जाते हैं ना, हाँ, कि मेरा इतना बजट है, ठीक है, इतना तक अब कितना हमको खर्चा होगा शादी में, क्या क्या चीजों पे खर्चा होगा, तो वो ब्रांड प्लानर वाला बताता है ना कि इतने में स्टेज बनेगा, प्लान कर लेता है, इतने में मेन्यू होगा। तो इसी तरीके से हम लोग हिसाब से चलना है, इसी हिसाब से चलना है। इसी हिसाब से हम भी डिटर्जेंट के आपके ब्रांड प्लानर हैं। आपका ब्रांड को प्लान करते हैं कि आपने एक बजट आके बताया कि मेरे पास 1 लाख रुपए, तो उस हिसाब से बताएंगे। आपने कहा मेरे पास 5 लाख रुपए, मैं उस हिसाब से बताऊंगा। आपने कहा मेरे पास 50 लाख रुपए, तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा कि कितना बड़ा मैं लगा सकता हूँ। आपका विजन क्या है, मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, कैसे मार्केट में माल बेचना है, ये भी हम लोग बताते हैं। सिर्फ ये नहीं बताते कि कैसे बनाने का सिर्फ नहीं बताना है। क्योंकि देखिए बहुत सारे आपने ट्रेनर्स देखे होंगे, जैसा सर आपने बोला यूट्यूब पे, सिर्फ वो बनाने का बताते हैं कि ऐसे ऐसा कर लो हो जाएगा। बना तो लिया, मान लो अच्छा भी बना लिया, हम कहते हैं कि उन्होंने अच्छा भी बताया, लेकिन उसको कैसे बेचना है कौन बताएगा। सेल करना है तो बहुत जरूरी है ना मैम, सेल ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तब माल बन करके तैयार रहेगा, बना के अपने पास तो रखना नहीं है। अब बनाना सीख लिया, पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया आपके कहने पे, तो सेल करना है। अब सेल तो बताओ कि कैसे करना है। प्राइस लिस्ट बनानी नहीं आती लोगों को। बाजार में बेचने के लिए सबसे जरूरी क्या है, आपको एक प्राइस लिस्ट पता होनी चाहिए कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को किस रेट पे देंगे, उसको क्या स्कीम देंगे, कितना मार्जिन देंगे, रिटेलर को किस रेट पे देंगे, क्या मार्जिन, ये सब कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो हम लोग अपने वेबिनार्स में, सेमिनार्स में ये सारी चीजें डिटेल में बताते हैं। हमारा भी एक 9 जून को सर सेमिनार है, जिसमें शायद आप बता रहे हैं कि मुश्किल है आपका आना, आप पहले आ गए, ठीक है। अब दोबारा से आना शायद अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं। मैम आप कोशिश करिएगा कि सर ना आ पाए तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ,
आप कोशिश करिएगा, आप और बेटे साहब आपके आ जाएं। उसी भी प्लान करना चाह रहे थे, मगर टाइम नहीं मिला, और छुट्टी से मिला तो कोई बात नहीं जी सर, कोई बात नहीं, कभी इन फ्यूचर और होगा तो हाँ, फिर आप तो कभी उसमें आइएगा, आ सकते हैं। क्योंकि एक ही सेमिनार में इतना ज्ञान मिल जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि 10 से 15 आइटम सिखाते हैं, उसमें 10 आइटम तो होते ही हैं। अच्छा। 8 से 10 आइटम, वॉशिंग पाउडर, हैंड वॉश, फिनाइल, टॉयलेट हाँ, जितना है सब कुछ को बता देना, सब कुछ सिखा देते हैं। अच्छा। एक तो चीज सबसे बड़ी चीज है स्किल डेवलपमेंट। हाँ। बहुत सारे अपने देश में सर लोग हैं ऐसे, कोविड के बाद बेचारे बेरोजगार हैं, बहुत ज्यादा, या जॉब कर रहे हैं तो वहां पे खुश नहीं है, हाँ। या जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको दिक्कतें आ रही हैं। अब जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का माहौल चल रहा है जी, इस समय भी लोगों के पास काम नहीं, लेकिन ऊपर वाले की दया है कि हम इस लाइन से जुड़े हैं तो कि बहुत हमको दिक्कत नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे पास जो बिकने वाले आइटम है डेली इस्तेमाल होते हैं। आपके मैम घर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके पड़ोस में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सब घर में है इसकी जरूरत। तो लोगों को यही नहीं पता कि कौन सा आइटम हम लोग यूज करें या मतलब बेचें, बनाएं। तो मैं आपसे कहूंगा एफएमसीजी क्लीनिंग रेंज बहुत अच्छी है, इसमें सभी लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए। कम इन्वेस्टमेंट से भी काम हो जाता है, आप कई आइटम्स शुरू कर सकते हैं। आप लोग अपना बजट लेके आइए, हम गाइड कर देंगे। जिन लोगों को भी सेमिनार करना है वो भी सेमिनार कर सकते हैं। सेमिनार में हम सर्टिफिकेट देते हैं, मीडिया कवरेज हम लोग पता है लोकल मीडिया भी बुलाते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आता है। अच्छा, तो काफी मीडिया कवरेज मिलती है इस इवेंट को। इसके बाद इसमें एक होटल में किया जाता है, तो इसमें ब्रेकफास्ट आते समय, उसका लंच की व्यवस्था, और जाते समय टी कॉफी ये सब रहता है। तो आपको अच्छे से, एक ही दिन का है इसमें, हमको सबसे ज्यादा लोगों को पता नहीं होता कितने दिन के लिए आए। एक दिन सुबह, हाँ देखिए संडे वाले दिन रखा गया है 9 जून को, सुबह 11 बजे आप वेन्यू पे आ जाइए। 12 बजे से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, 4 बजे इसको एंड कर देंगे, 5 बजे तक सबको अलविदा रवाना कर देंगे। 1 घंटा जो आखिरी का होता है जिसमें किसी के डाउट हैं, हाँ तो वो दोबारा पूछ सकता है। और अगर उसके बाद मंडे को भी कोई मेरे ऑफिस आना चाहता है, जैसे आप भी ऑफिस आए डायरेक्ट जी, तो फिर वो तो होटल में हो रहा है, तो वो रुक के हमारे ऑफिस आ सकता है, अपना आकर के पूछ सकते हैं। कई लोग रुकते हैं, हाँ, रुक करके अपना जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो सेमिनार सर होता है इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक तो आपको सीखने को मिल रहा है, दूसरा कैसे बेचना है ये भी हम सिखाते हैं, बताया जा रहा है। तीसरा जो ट्रेनर्स हम लोग इसमें बुला रहे हैं वो ट्रेनर्स आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के ट्रेनर्स हम लोग बाहर से भी हायर करते हैं। वो भी आप लोग को सिखाते हैं और बड़ी ब्रांड से आते हैं। तो एक बड़े ब्रांड से जो ट्रेनर आते हैं जो सिखाते हैं, तो उससे आप लोगों का ना एक प्रोफेशनल से सीखोगे तो और अच्छे से वो सिखाते हैं। प्लस एक बैंक वाला भी हम लोग रखते हैं, कुछ भाइयों को हमको लोन की भी आवश्यकता होती है, तो वो अपना बैंक वालों से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ी तो वो बात कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग फील्ड के लोग पूरे देश से आते हैं उसमें सेमिनार में। आप समझिए कोई आ रहा है भूटान से, कोई आ रहा है नेपाल से, कोई आ रहा है बिहार से, कोई आसाम से आ रहा है जी। कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको किसी को स्टार्ट भी करना है। कुछ लोग ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनको काफी एक्सपीरियंस किसी और चीज का है, तो आप लोगों का ना एक पूरा कम्युनिटी बिल्डिंग रहता है। कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब आप सब लोगों से जुड़ जाते हो, 70 से 100 लोगों के बीच में रहेंगे। तो इसमें ये सारे लोग अलग अलग प्रांत से आते हैं, तो आप इनसे भी एक अपना नंबर शेयर कर सकते हो। तो एक होता है ना एक माहौल, एक ऐसा हम लोग आपको बिजनेस का करते हैं, देते हैं माहौल, कि जिसमें चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, क्योंकि कई महिला भी आ रही है। अच्छा, सब आप ही नहीं आएंगी मैम, इसमें कई महिला, मेरे पास अभी एक महिला है वो मुंबई से, उन्होंने भी इनरोल किया है। ठीक है, बिहार से भी 1-2 महिला और भी आ रही है। यहाँ पे आप आओगे, पिछले सेमिनार में भी मेरे यहाँ पे महिलाएं भी आई थी, बिहार के भी लोग थे, वेस्ट बंगाल से भी आते हैं, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, 1-2 लोग तो सर कश्मीर से भी आ रहे हैं इस बार। ठीक है, पिछली बार कश्मीर से नहीं आए थे, लेकिन इस बार आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हाँ पंजाब से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं। तो पूरे देश के अलग अलग जगहों से लोग जब आते हैं तो एक अच्छा माहौल बिजनेस का बनता है। अलग अलग लोगों को जानने का मौका मिलता है, उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और फ्यूचर में, आज तो मिल लिए, सब कुछ हो गया, आप लोगों ने नंबर शेयर कर लिए, कम्युनिटी बन गई। फ्यूचर में मान लीजिए उनकी हेल्प से आप उनके एरिया में जाना चाहें, तो वो आप लोग को हेल्प करेंगे। देखिए एक होता है ना बार्टर सिस्टम, तो मेरी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। जो असम में भाई बैठा हुआ है वो आप बिहार वाली की हेल्प करें, बिहार में जो भाई बैठा हुआ है वो असम वाली की हेल्प करें। तो इससे देश में सबका बिजनेस ग्रो, हम लोग का ये चाह फैलते जाए और उसके जरिए बस हम बन जाएं। बाकी काम तो सर आप ही लोग करेंगे, मेहनत आप ही लोग को करनी है। हम आपके गाइड, ट्रेनर, कैसे बेचना है, कैसे बनाना है, क्या काम करना है, वो लोगों को पता ही नहीं, लाइसेंस क्या क्या लेने। इसमें बहुत सारे लोगों को लाइसेंस का नहीं पता होता कि कौन कौन सा लाइसेंस लेना है।
बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि प्रिंटिंग कहाँ करानी है, कैसे करानी है, हाँ, बेचना जानकारी कैसे है। नहीं रहती है। मैम क्या अभी आप लोगों ने इसके पहले कभी कुछ भी बेचने का एक्सपीरियंस आपका है मैम? नहीं, कुछ भी आपने सोचा है? कुछ भी नहीं। आपका है सर? सर आप कहाँ पे क्या कर रहे थे? बेसिकली जो है गाँव से गाँव से सर, ओके। तो इसको अगर मान लीजिए आप डिटर्जेंट जैसे मैंने आपको पूरा सिखाया और आप लोग गए तो इसको कैसे बेचेंगे? ऐसे मतलब आपका कोई अप्रोच क्या है आपका? हमारे पास बहुत सारे रोजगार बेरोजगार लोग है हैं, हमसे जी जी, एक ग्रुप बना है, ग्रुप बनाया हुआ है आपने? हाँ कुछ ग्रुप है मेरे पास, उन लोगों को हमने ये कर रहे हैं कि हम एक तरह से बिजनेस जैसा लिया कलकत्ता से परचेज कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ये सब का हाँ तो अपने हिसाब से हमने बनवाया था। अच्छा बेचना अच्छा। तो आपने मतलब ये सर्फ का काम पहले एक बार किया हुआ है? अभी चल रहा है। आप ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोग? हाँ। अच्छा उसमें मैं नहीं शरीक हूँ, ये सिर्फ जाना अपना जो चाहते हैं। सर्फ का मेरा लोगो ये तो नहीं है, किसी और का लेके आप लोग कर रहे हैं? जी बोला कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर रहे हैं। तो आप सोचे कि नहीं ये हम अपना खुद मार्क अपना कंपनी के नाम से करेंगे। तो आप सोचे कि नहीं उसे करने से पहले आपको बेसिक जानकारी, जी जब तक नॉलेज नहीं होगा तो आप पैदा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है मैम। हाँ। यही मैं हर अपने सेमिनार अपने से से पहले सीख- बोलता हूँ हाँ। कि जब तक कोई भी काम करने से पहले पहले सीख लेना चाहिए। सीखना। हाँ, अब देखिए ट्रेनिंग सर, लेना यहाँ चाहिए। पे बोर्ड पे ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने देखिए यहाँ पे ये सब चीजें लिखी है, सब ट्रेनिंग होती है। हम लोग सिखाते हैं कि कौन सा आइटम क्यों डाल रहे हो वॉशिंग पाउडर में, किसका क्या रोल होता है। बाजार में लोगों को यही नहीं पता कि आइटम कहाँ उपलब्ध होते हैं, लोगों को सिर्फ 2-4 आइटम के बारे में पता है। तो वो जब आपकी नॉलेज सीमित होती है हाँ, तो तब आप तक सीमित काम कर पाते हो। अच्छा, मैंने ये भी देखा सर, आप कोलकाता से, अभी मैं किसी की जगह की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर आप कानपुर और दूसरी जगहों के रेट को कंपेयर करना, चाहे आप दिल्ली के करो, चाहे आप कोलकाता के करना, चाहे आप पटना के करना, चाहे वाराणसी के करना, कहीं के करना, डिटर्जेंट पाउडर का हब कानपुर है। अच्छा यही है कानपुर में है ना। यहाँ पे। अभी मेरे पास एक भाई साहब आए थे सिद्धार्थ नगर से, कल उन्होंने मुझे रेट्स दिखाए। मैंने कहा सर आपने इतना महंगा माल खरीदा है, जो चीज मेरे यहाँ 105 रुपए की उनको 130 रुपए की मिली, 25 रुपया ज्यादा लग रहा है। जो चीज मेरे यहाँ पे 60 रुपए की उनको 80 रुपए की मिली। कितना महंगा ठीक, पड़ गया। तो उससे अगर वो एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो उनको माल महंगा ही पड़ेगा और सस्ता नहीं पड़ेगा। लोग दिल्ली से जाके फॉर्मुलेशन ले आते हैं, मशीन ले आते हैं। दिल्ली में फॉर्मुलेशन मशीन मिल तो जाती है, लेकिन ना वो रेट मिलते हैं, ना वो क्वालिटी मिलती है। लोग गाजियाबाद से जाके ले आते हैं। ये सारे शहर वॉशिंग पाउडर के लिए नहीं है। अच्छा। डिटर्जेंट पाउडर का जो मेन हब है वो कानपुर है ना। आप अच्छा। इंडिया में डालिए डिटर्जेंट पाउडर हब कानपुर आएगा। अच्छा, क्योंकि ये जो शहर है, देखिए हर शहर अपने अपनी चीज के लिए फेमस होता है। हाँ। कहीं पे कोई सामान वहीं पे मिलता है। ये डिटर्जेंट पाउडर की इंडस्ट्री के लिए, एफएमसीजी क्लीनिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वॉशिंग पाउडर के लिए। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छा रेट, अच्छी क्वालिटी, अच्छा पूरा सिस्टम, और बहुत मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ पे। स्लरी यहीं बनती है, सोडा यहीं बनता है, बहुत सारे जो इसमें केमिकल भी पड़ रहे हैं, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कानपुर में हो रही है। मेरे पास ही 50% आइटम मिलते हैं वॉशिंग पाउडर के। हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, दिल्ली वाले ट्रेडिंग कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ नहीं बनता, दिल्ली वाले सब बाहर से खरीदते हैं। ठीक, पटना वाले सब बाहर से खरीदते हैं। ठीक, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब से कोई सामान खरीदोगे तो आपको रेट में भी सस्ता मिलेगा, क्वालिटी वाइज भी अच्छा मिलेगा। अब मेरे पास दिल्ली से स्लरी आती है, पटना से स्लरी आती है। हम लोग यहाँ पे लैब लगी हुई है, आपने तो देखी यहाँ पे लैब लगी है। ठीक, तो यहाँ पे टेस्ट होता है सैंपल। 80% की स्लरी निकलती है, 90% की होनी चाहिए सबकी। तो जब आपको माल की परसेंटेज भी अच्छी नहीं मिलेगी तो कैसे आप लोग उस पर सक्सीड होगे। ठीक, मैंने देखा सर, कोलकाता एक ऐसा शहर है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वहां पे माल तो मिल जाता है, लेकिन देखिए हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है जी। ठीक, कोई भी काम आप स्टैंडर्ड से करोगे तभी सक्सेसफुल होगा। अगर वो बिलो स्टैंडर्ड होगा तो वहां पे सक्सेसफुल होने की चांसेस कम हो जाते हैं, और महंगी भी चीज पड़ती है। तो कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ से सस्ता माल मिलता ही नहीं है, एक चीज, दूसरा स्टैंडर्ड नहीं मिलता वहां जाने के बाद। ठीक है, जो भी लोग मेरे भाई जाते हैं, वो क्या होता है कि मैं बिहार में रहता हूँ, बगल में था तो चला गया पटना, आप चले तो गए, आप ले भी आए, लेकिन आप सक्सेसफुल हो पाए। कानपुर से जितने डिटर्जेंट पाउडर के ब्रांड निकलते हैं उतने और कहीं इंडिया में नहीं निकलते हैं। ये इस वजह से है क्योंकि ये हब है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इस चीज की हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कानपुर में दुनिया का सारा काम होता है, नहीं, सर्फ के लिए मेन अड्डा ये कानपुर है। तो आपको एक बार यहाँ पे लोगों से रेट लेने चाहिए।
हाँ, कानपुर पूछ के जब लेना आप चाहिए। रेट लोगे हाँ। और पटना वाले से कंपेयर करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपके साथ कितना क्या धोखा हो फर्क रहा है। है, हाँ। और क्वालिटी को भी कंपेयर करोगे तो समझ जाओगे कि कितना धोखा हो रहा है। क्योंकि स्टडी की अगर आपको अच्छी परसेंट मिलेगी नहीं, आप काम कर रहे हो सर इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको अच्छी परसेंट मिलेगी नहीं तो आपका बनेगा नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास, सर मेरे यहाँ पे जो लैब लगी हुई है इसमें हमारे पास सैंपल्स आते हैं पूरे देश से। लोग मेरे को सर्फ का सैंपल देते हैं, लोग मेरे को केमिकल का सैंपल देते हैं कि सर ये टेस्ट करके बताइए मैंने फलाना जगह से लिया कैसा है, ये कैसा है। बताइए। तो हम इसकी पूरी 9-10 पैरामीटर्स पे पूरी रिपोर्ट निकालते हैं। और हमने देश में जो 10 सबसे अच्छे वॉशिंग पाउडर चल रहे हैं, जैसे घड़ी है, फेना है, इन सब की भी लैब रिपोर्ट निकाली हुई है, उससे उसको हम कंपैरिजन में देते हैं, उसके साथ में मिलाते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी क्या चीज किस परसेंट की मिल रही है, सही चीज मिली कि नहीं मिली। अभी एक मेरे पास भाई साहब आए थे, सर बिहार से ही आए थे सर, उन्होंने मुझे एक सर्फ का सैंपल दिखाया। उन्होंने मेरे से कहा कि ये सैंपल मुझे पटना से मिला है, फलाना जगह से, मैंने नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ मैं, पटना से मिला फलाना जगह से, और मैं इतना महीने में ले रहा हूँ। शुरुआत में तो बढ़िया दिया, मैं फेल हो गया, बाद में नहीं चाहिए, बाद में नहीं दिया। प्लीज मैं किसी का भी नाम लेना नहीं है, नाम मत लीजिएगा किसी का। हम लोग देखिए हम किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम किसी के नाम को यहाँ पे नहीं उछालेंगे क्योंकि ये गलत प्रैक्टिस है। हाँ, आप जिससे भी जुड़े हैं सर, मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज किसी का भी नाम मत लीजिए। हमसे इसलिए आपको शहर बता रहे हैं क्योंकि मैंने देखा उन शहरों में क्या मिल रहा है। अब यहाँ पे लोग आगरा जाते हैं सर, आगरा एक अच्छा शहर है, वहाँ पे मिनरल सस्ते मिलते हैं, लेकिन अगर आप स्टडी वहां से लेंगे, कोई और केमिकल वहां से लेंगे तो वो उस परसेंट की नहीं मिलेगी, उतना सस्ता में नहीं। 80% से ऊपर की स्टडी होती ही नहीं है वहाँ पे। हम लोग ने वहां से मंगाए कई सैंपल्स। तो मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, काम करते हैं, लोग लेते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक शहर की बात बता रहा हूँ क्योंकि ये डिटर्जेंट का हब नहीं है। डिटर्जेंट का हब क्या है? कानपुर है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी चीज अच्छी है। अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा ब्रांड्स है, यहाँ पे आप देखोगे 10 बड़े ब्रांड्स कानपुर के हैं जो यहाँ से ही पटना जाते हैं, लाइक कानपुर से घड़ी डिटर्जेंट कानपुर का है, एक विदिशा डिटर्जेंट का नाम शायद आप लोग ने सुना हो, कानपुर का बड़ा ब्रांड है। राज रतन एक यहाँ का बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक। उसके बाद पंकी डिटर्जेंट आपके यहीं से जाता है, वहाँ पे एक हरा पत्ता यहीं से बहुत बड़ा ब्रांड है। ये सब नेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं। अच्छा, ऐसे 10 ब्रांड और हैं जो कानपुर से निकलते हैं और आपके बिहार में और यूपी के अलग अलग प्रांत में या सब जगह इंडिया में सब जगह जाते हैं। तो मैं आपसे इसलिए ये बात बोलूंगा, क्यों यहाँ पे वो पनप रहे हैं, क्यों यहाँ पे उनका सक्सेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको क्वालिटी का सामान मिलता है, मिल जा रहा है, केमिकल्स क्वालिटी के मिलते हैं। लैब में सबके यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के लैब लगी है, जिनके लैब नहीं लगी वो मेरे यहाँ टेस्ट कराते हैं आकर, ठीक है। बहुत सारे कानपुर के ऐसे ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो मेरे यहाँ लैब में टेस्टिंग कराते हैं, अपना टेस्ट करवा लिया, टेस्टिंग हम छोटा सा एक चार्ज देते हैं, वो टेस्ट कराते हैं, हम उनको एक प्रॉपर रिपोर्ट देते हैं। अब ये रिपोर्ट लेके जब ये बाजार में जाते हैं ना, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाते हैं या रिटेलर को दिखाते हैं, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार ये लैब में टेस्ट किया हुआ सामान लाए, ये अच्छा होगा, अब गड़बड़ नहीं है, इसको यूज करो। तो ये सिस्टम एक सिस्टमैटिक वे में हम लोगों ने सारे सिस्टम को डिजाइन किया, ठीक है। और मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि मशीन आप लगाइए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव मत लीजिए। आप काम शुरू करिए, जब आवश्यकता हो तब उस प्लान को बड़ा करिए। बहुत सारे लोग पहले ही बड़ी मशीन खरीद लाते हैं, सारा पैसा मशीन में लगा दिया, फिर प्रॉब्लम। भाई साहब केमिकल लो, केमिकल 1 रुपए की चीज 1.25 रुपए की 1.5 रुपए की बेचने में हो जाती है, तो उससे आप पैसा पैदा कर सकते हैं, आप पैसा अपना मशीन लगाने से तो पैसा भी आएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मुलेशन जो भी आप लोग आएंगे ना, आप लोग अपने शहरों से सैंपल आप लाए, कुछ सैंपल लाए? हमने सब लेकर रखा था मगर घर से नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जो भी लोग सैंपल लेके आना चाहे, मैं सबसे ही बोलूंगा कि सैंपल लेके आए, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक बार टेस्ट हो जाएगा लैब में, आपको कैसी चीज चाहिए, आपके एरिया में कौन सा ब्रांड किस स्तर पे चल रहा है, उसकी सारी हमको पूरी नॉलेज हो जाएगी, फिर उससे अच्छा हम करके आपको दे सकते हैं। उससे बेहतर अच्छा हो, क्योंकि देखिए जब आप बाजार में मिलने वाली चीज से बेहतर करके देंगे ना, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। बराबर भी वो चीज वैसी नहीं दिखती, बेहतर ही करके देना चाहिए। क्वालिटी से ही रिपीट मिलती है, रिपीट से ही ब्रांड बनता है, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी नहीं है, अच्छा सेल्स भी है जी, सेल्स में भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचो कि भैया के यहाँ के क्वालिटी सेट करा ली अब तो बिक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आप कोई चीज अपनी दिखा नहीं पा रहे हैं,
ऐड छोटी मोटी लेवल पे नहीं कर रहे हैं। छोटी ऐड का मतलब है बैनर, पोस्टर, दुकानों लगा में देना, आपका हाँ, बोर्ड लगा है हाँ। कि नहीं लगा है, ये सब नहीं कर रहे हैं, तो भी माल लॉन्ग टर्म में नहीं बचता है। एक बार तो डिस्ट्रीब्यूटर बेच देगा, रिटेलर बेच देगा, हाँ, लेकिन दोबारा आपका तो पूरे साल ना, नहीं हाँ, करेगा वो नहीं, काम। हाँ। भाई देखिए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपके चाचा हैं, आपके लिए एक बार मेहनत कर देंगे, हाँ, बार बार तो नहीं 2 ना बार कर आएंगे, देंगे। हाँ। मैं दुकानदार हूँ, मैं आपके लिए आपका ब्रांड मैम 2 बार प्रमोट कर दूंगा, 3 बार कर दूंगा, लेकिन आप सोचोगे पूरे साल ऋषभ जी आपका ब्रांड प्रमोट करें तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो आपको आपका ब्रांड खुद ही प्रमोट करना है, तो उसके लिए आपको एक बैनर, पोस्टर, अपने नाम फैलाना पड़ेगा, हाँ। अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लोगों को पता तो हो कि पता आपका चलना नाम चाहिए क्या है, तभी तो हाँ। लोग आपका ब्रांड को मांगेंगे। मांगेंगे। एक बार तो उसने दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर ने, हाँ, और उसके बाद तो हम खुद तो नहीं जाएंगे ना। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, कैसे जीरो से फिनिश प्रोडक्ट को बनाना है, ये आके हमारे यहाँ पे हो जाती है। सबसे पहले तो नाम डिसाइड करना, फिर उसके बाद हम लोग डिज़ाइन पे आएंगे, सिलेंडर बनेगा, प्रिंटिंग होगी, मशीन बीची में आपने लगा ली, केमिकल आके यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी क्वालिटी को सेट करा लीजिए, लैब लेवल पे सेट हो जाएगी। कैसे बेचना है इसका भी हम पूरा बता देंगे, फिर आप जाइए बाजार में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, बाजार में जाने से पहले मैं बार बार एक बात को बोलता हूँ, 2 बातें जरूर सीख के जाइए। अच्छा। एक, कैसे कंपेयर करते हैं दूसरे ब्रांड से, और कैसे झाग बनाते हैं। 90% लोगों को झाग बनाना नहीं आता बाजार में, तो अगर आपको भी नहीं आएगा तो वो कंप्लेन करेंगे, तो आपको उनको एजुकेट करना है। इस पे मेरे कई वीडियोस पड़े हैं मेरे चैनल पे कि कैसे झाग बनाना है, क्योंकि बोलूं क्या, अभी कल ही मैं इस काम को कर रहा था, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद, अच्छा। ठीक है। वो भाई साहब को कहा कि आप झाग बनाओ, उन्होंने पानी में पाउडर डाला, एक तो घोला नहीं, हाँ। और सिर्फ 10 सेकंड भी हाथ नहीं चलाया, 10 सेकंड भी, आप टाइमर देखिएगा, 10 सेकंड भी हाथ नहीं चलाया, तो कहते झाग थोड़ा कम है। फिर मैंने कहा रुकिए, मैं आपको सिखाता हूँ। हाँ, तो झाग मैंने बनाने उसको के घोला, लिए। फिर मैंने उस पर हाथ चलाया कम से कम 20 से 30 सेकंड। ये बार बार मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ आजकल, अच्छा। क्योंकि झाग देखिए वो पूरा अपना रूप कब लेगा झाग, कि जब आप उसको ठीक से घुलेगा, हाँ, घुल जाएगा पूरा सा तब झाग। क्योंकि आप एक लेडी हो मैम, आप इस बात को समझती हाँ। हैं कि जब तक वो चीज घुलेगी नहीं तब तक कहाँ उसका से झाग पूरा होगा? झाग हाँ, नहीं आएगा, और उसको कम से कम 20 मिनट तक फेंटना पड़ेगा, 20 सेकंड सॉरी 20 सेकंड तक फेंटना पड़ेगा। हाँ, हाथ क्योंकि हिलाना क्योंकि पड़ेगा। देखिए वो बढ़ेगा तभी ना, धीरे धीरे करके बढ़ता है ना, कि एक ही सेकंड में बढ़ जाता है, नहीं, फौरन तो नहीं बढ़ता है, फौरन उसको तो नहीं हाथ बढ़ता है, हिलाने पड़ता है, फेंटना कुछ देर पड़ता है, तक। हाथ उसमें करना पड़ता है उसको। तो ये सभी लोगों को मेरी एक छोटी सी टिप है कि 20 से 30 सेकंड आप लोग पहले एक प्रोडक्ट में, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं वॉशिंग पाउडर को, चाहे मेरे यहाँ से लाएं, चाहे बाजार से लाएं, चाहे कहीं से भी लाएं, उसको पाउडर को पानी में डालिए, उसको एक बार घोलिए और 30 सेकंड तक उसको फेंटिए। उसके बाद डिसाइड करिए कि वो झाग बना कि नहीं बना है। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आप सही तरीके से जज करना आपको नहीं आता, टेस्ट करना नहीं आता, फिर आप वॉशिंग पाउडर को इसको सीखिए कि कैसे इसको टेस्ट करना है। और 2 अगर प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट से अच्छा है कि नहीं, तो दोनों को अगल बगल रख लीजिए। हाँ, दोनों में सेम पानी डालिए, सेम क्वांटिटी पाउडर की डालिए, और 30 सेकंड इधर झाग बनाइए, 30 सेकंड दोनों तरफ देखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पाउडर बाजार में मिलने लायक, बेचने लायक है कि नहीं। फिर बाजार में जाइए, जब आपको कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट पे होगा, हाँ, तो बाजार में जाएंगे तब सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस का ओनली यही बात है, बाजार में रेगुलर जाना और अपने प्रोडक्ट की खूबियां दूसरों को बताना, दिखाना। ठीक है सर। सर आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना। आप बताइए कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए कि अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस काम में। देखिए, हम आज से 20 साल पहले हम काम कर रहे हैं, हम बच्चे से जी बिजनेस से जुड़े थे। जी मेरा एक दुकान था जी जी, काम कर रहे हैं जी। ये वॉशिंग पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ कि वॉशिंग पाउडर के काम में अभी लगता है कि 1 साल हो गया आपको। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस काम को लेके, कि आपको ये काम क्यों अच्छा लगा? हम नहीं कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं जी। हम पूरा जिसको करवा रहे हैं वो कुछ दिन के बाद वो करता फिर भाग जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो हमको आप नहीं करिए, इसकी जानकारी खुद हम ले रहे हैं, तो दूसरे जो हम दे रहे हैं सीखने। तो जो भी क्वालिटी आपने बाजार में अभी तक बेची होगी, उसका रिस्पॉन्स कैसा है? हाँ, जो हम कंपेरिजन किए गाइड से, हम गाइड से कंपेरिजन जी 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 जी, जैसे आपने जो वीडियो में दिखाया कि बोतल में एक झाग बना के तरीका से जी वेट कर लीजिए कि जी जी जी, हाँ, उस सभी बोतल में आप नाम लिख करके पर्चा लगा के और फिर उसको घोलिए 10 सेकंड 5 सेकंड जो होता है उसी तरह सभी को लिखिए। इसमें झाग ज्यादा बन रहा है और इसमें कम बन रहा है, और देखिए वो झाग बनने के बाद फिर इससे आपको फायदा मिलता है मेरे वीडियो से आप लोगों को? ये तो आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि ये आपकी वीडियो देख करके इसलिए हमको मोटिवेट करके हम जी जी क्यों
अच्छा अच्छा, उतना दूर। हमको टाइम ही नहीं था वहाँ जी। मिले तो मतलब मेरी वीडियोस आपके बिहार नवादा तक भी पहुंच रही पहुंच गए, है हाँ। और आप लोग इसको देख रहे हैं और आपको फायदा भी मिला। चलिए धन्यवाद, ये बात सुन के मुझे खुशी हुई जी। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे अरे नहीं सर, आपने जो है जी जो लोग नहीं जान रहे थे हाँ। तो आपकी वीडियो देखे या आप लोगों की वीडियो देख करके ही ये जानना शुरू करा जी। कि कम से कम खर्च में अगर आपने पैसा तो भी जानना कि कैसे हम मार्केटिंग कर रहे हैं जी और कैसे हम सर्व बनाएंगे, सारी चीज आप एक ही वीडियो से पता चल जा रहा है जी। तो फायदा हो तो रहा है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग को सिर्फ बनाना ना सिखाऊं, बेचना भी सिखाऊं हाँ। और बाजार में आप लोग सक्सेसफुल हो, क्योंकि आप सक्सेसफुल होंगे हम पीछे खड़े हैं। ठीक है, आप लोग फ्रंट पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ आपके गाइड हैं। गाइड कर ठीक रहे है, हैं। हम आपको सामान पहुंचा सकते हैं, करना आपको है। ठीक आगे है? बढ़ना। हम आपको हिम्मत दे सकते हैं, हम आपको नॉलेज दे सकते हैं और आपको एक विश्वास दिला सकते हैं कि ये काम अच्छा है और अच्छा है भी। क्योंकि देखिए जो चीज सबसे ज्यादा बिकने वाली है वो क्या है? खाने पीने के आइटम्स जी, वॉशिंग पाउडर, हाँ, फिनाइल, क्योंकि ये हर एक घर की रिक्वायरमेंट जरूरत होता है। जरूरत है। हाँ। आपके घर में भी सब लग रहे होंगे मैम, आप बताइए आपके पड़ोस में सभी जगह पे ये लग रहे होंगे। हाँ, लगभग कपड़े तो तो सब सभी जगह से सबके सब धो धोते रहे हैं। हैं। हाँ, कपड़ा तो सब धो रहे हैं। जी 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 जी। हमने एक एनजीओ भी हमने चलवा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह। आप टाइम नहीं था मेरे पास इस समय हमको मेरे पास सर आजकल बहुत सारे एनजीओ वाले आ रहे हैं मेरे पास। अभी आपको मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ से भी एक मैम है, वो भी एनजीओ चला रही है, बहुत अच्छा काम कर रही और है। उससे जगह हमारा जो गांव में हमने काम हाँ। किया लोगों को बहुत ज्यादा ही लगा और हाँ। अच्छा उससे जी। लोगों को फायदा जी हमने ना गांव में रहे हमने तो हम उस दर्द को मैंने देखा है जी जी। कैसे कैसे लोग हैं और उसको कुछ फायदा सर लोगों के पास हम कहते हैं पैसा भी है ना, लोगों को प्रोडक्ट नहीं पता क्या चालू करें, वो सब जानकारी ही नहीं है कि चालू क्या करें, कैसे करें चालू, करें, हाँ, कैसे है ना, करें। और कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, कोई नहीं गाइड पता। करने वाला नहीं रहा। हाँ। और हमने काम भी किया तो उसका भी देखिए अपना देश आगे तरक्की तो देखिए कर ही रहा है टाइम के साथ। हाँ। और लोगों को अगर सही राह पे डाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत स्पीड से और तरक्की आगे करेगा बढ़ते और जाएगा। आगे बढ़ेगा और सबको फायदा मिले। ठीक है, बहुत सारे मेरे भी जानने वाले लोग हैं, मेरे पास बच्चे भी आते हैं, नए भी आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं सर, 20-20 साल के लोग आते हैं, कहते हैं भैया मैंने आपकी वीडियोस देखे, मुझे ये नहीं पता कि करना क्या था, जब आपने समझ में वीडियो नहीं देखा तो ये आता, पता हाँ। चला कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर कम सकते पैसा हैं। में कैसे कर सकते हैं। हाँ, और आप एक बार मुझे गाइड कर दीजिए भैया कि कहाँ जाना है। मैं कम पूंजी से काम करने जाता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं बेटा, तुम कम पूंजी से काम करो, लेकिन काम करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। देखिए डरिए मत, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं जी, गलतियां होंगी। हाँ, दुनिया में कोई भी काम करोगे शुरुआत में सक्सेसफुल कुछ, नहीं हाँ, होगा, कुछ हाँ। ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ ही आएंगी। जाता है। लेकिन अगर आप हर चीज से डर जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। भाई, देखिए साइकिल चलाना पहले दिन से तो नहीं आता था, नहीं, बगैर गिरे हुए कहाँ बिना से? गिरे तो कोई नहीं सीखा है। सीखता है। ठीक है, स्विमिंग करना तो किसी को नहीं आता था, पानी में गया होगा पहले दिन कोई तो उसको डर लगा ही होगा, हाँ। लेकिन आज वो अच्छा स्विमर भी है। हो तो गया जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा ये चीज आपकी है? आप दूर से बैठ के देखते रहेंगे कि मैं पानी में जाऊं और स्विमिंग करूं, तो वैसे तो होगा ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं, और आप सोचते रहेंगे, टाइम निकल जाएगा। टाइम भी निकल जाएगा और फिर बाद में आप जैसे जैसे अपनी एज के पायदान पे आगे बढ़ते हैं, हाँ, आपकी तब जिम्मेदारियां अफसोस बढ़ती लगती हैं, रहेगी, हाँ। तो आपके ना फियर भी बढ़ता है। ठीक है, जो आज सर आप आज से 10 साल पहले जो थे आप, या 20 साल पहले जो थे, जितनी आप चीजों पे ट्राई कर सकते होंगे, हाँ। आज शायद उसको करने के लिए सोचते होंगे, टाइम नहीं मिलता है। टाइम भी नहीं मिलता और डर भी लगता है कि हाँ। भाई देखो मेरी फैमिली है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं फलाना चीज जबरदस्ती कर करूं, नहीं मेरा सकते, डूब हाँ, जाएगा तो डूब नहीं कर जाएगा, सकता। हाँ। तो यंग एज में जो बंदा जल्दी सक्सेस हो सकता है वो बाद के एज में धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे सोचते या नहीं भी हो सोचते पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक जिम्मेदारी के दायरे बढ़ में बन जाते हैं, जाता है, हाँ, डर बढ़ जाता है। हाँ। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी यंगस्टर्स हैं उनको ये काम को शुरू करना चाहिए, अच्छा काम है। अभी आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा है, आप लोग बेच सकते हैं। ठीक है, यंग लड़के आपके साथ भी लगे होंगे सर, जो भी आपके लिए काम करते होंगे, सब यंग बच्चे आपने रखे होंगे, जो डोर टू डोर भी बेच लेते होंगे, जी। जो दुकानों तक भी चले जाते होंगे। तो यही है, मतलब इसी तरीके से ही काम होता है। हर काम अच्छा है, ठीक है, करना आना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ, तरीका सीखो, बिना सीखे कोई काम करोगे तो फेल हो। ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी काम में आप कोई भी काम कोई भी में, काम। हाँ। देखिए वीडियो बड़ा हो गया तो हम लोग इसको यहीं पे रैप अप करते हैं, और थैंक यू सर और मैम, आप हाँ, इतनी दूर से आए, इसका हाँ। पार्ट बने मेरे साथ। हम एक जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये हो सकता है वीडियो सब लोग देखें,
जिनको भी अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कोई चीज सीखनी हो तो भी बताइएगा। आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, इस पे टीम हमारी आपका कॉल उठाएगी। दिए गए समय पे कॉल करिए। सुबह 11 से शाम के 7 बजे के बीच में हमारा ऑफिस टाइमिंग है, मंडे से सैटरडे। इसमें कॉल करिए, आपका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। संडे बंद रहता है, संडे कम रिस्पॉन्स हम लोग कर पाते हैं। और 9 जून को मेरा सेमिनार है, उसको जरूर कोशिश करिए, जो भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग सिखा रहे हैं। सीखने को बहुत कुछ है, मैंने सब कुछ बताया इस वीडियो में, और भी कई वीडियोस में बताया। नहीं तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं, उस पर भी कॉल करके हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं। एक ही दिन का है, सिर्फ संडे वाले दिन रख रहे हैं। सुबह आप आके रात में वापस हो सकते हैं, या जिन भी मेरे भाइयों को रुकना है मेरे ऑफिस में रुक सकते हैं। नेक्स्ट डे मतलब आके हमसे बात कर सकते हैं, कानपुर में रुक सकते हैं। बाकी थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।